मुझे भारतीय टीम से क्यों निकाला? ये मोहम्मद सिराज का कहना है कि वो इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के 4 विकेट चटकने के बाद सिराज यह कहते हुए भावुक दिखे, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने इस सीज़न में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में अपनी शानदार गेंदबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और हर कोई यह कह रहा है कि आरसीबी ने उन्हें न लेकर अपनी टीम में उनके पावर को अंडरएस्टिमेट किया है और एक जो कोहिनूर का हीरा है वो आरसीबी ने खो दिया है। तो रविवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मैच में सिराज ने अपने घरेलू मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस मैच में 4 विकेट झटके, जो इस टूर्नामेंट में उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था और उनकी गेंदबाजी ने गुजरात टाइटंस की 7 विकेट से जीत में अहम योगदान दिया। तो सिराज के करियर का यह अहम मोड़ था, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ के बाद से भारतीय टीम से बाहर कर दिए गए थे। उस हार के बाद उन्हें भारतीय टीम से बाहर किया गया और इसके बाद सिराज को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की भारतीय टीम में भी जगह नहीं मिली, जिसे भारत ने जीतने में ज़रूर सफलता हासिल की, लेकिन मोहम्मद सिराज की वो कमी जो है वो देखने को मिली। हालांकि सिराज ने अपने चयन को लेकर किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी नहीं की। बहुत ही सलीके तरीके से उन्होंने अपनी भावना को व्यक्त किया है। तो इस कठिन दौर में उन्होंने खुद को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया है। मैच के बाद सिराज ने इस बारे में खुलकर बताया कि भारतीय टीम से बाहर किए जाने के बाद वह काफ़ी समय तक इस फैसले को पचा नहीं पाए थे। सिराज ने कहा कि जब आप लगातार भारतीय टीम का हिस्सा रहते हैं तो अचानक बाहर होना आपके लिए एक बड़ा झटका होता है, लेकिन मैंने खुद को संभाला और अपनी टीम फिटनेस और गेंदबाजी पर ध्यान केंद्रित किया। तो सिराज ने स्वीकार किया कि टीम इंडिया से बाहर होने के बाद उन्हें काफ़ी संदेह हुआ था। हालांकि उन्होंने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा। उन्हें संदेह था अपने परफॉर्मेंस पे, अपने प्रदर्शन पर, लेकिन उन्होंने खुद पर आत्मविश्वास दिखाया और खुद को इस झटके से उबरने के लिए खुद को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यह बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने आईपीएल को एक अवसर के रूप में देखा और खुद को उत्साहित किया। सिराज का यह सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास ही उनकी सफलता की कुंजी बनी। तो सिराज ने मैच के बाद यह भी कहा कि जब आप अपने होम ग्राउंड पर आते हैं तो यह एक ख़ास एहसास होता है। मेरा परिवार भी वहां मौजूद था, इससे मेरा हौसला और भी बढ़ा। मैंने आरसीबी के लिए 7 साल तक खेला। मैंने अपनी गेंदबाजी और अपनी मानसिकता पर कड़ी मेहनत की और यह मेरे लिए वाकई अच्छा रहा है। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम में चयन न होने को लेकर भी सिराज ने बात कही, जो मैंने आपको अभी बताया कि एक समय उन्होंने कहा कि एक समय मैं इसे पचा नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने अपना उत्साह बनाए रखा और अपनी फिटनेस और खेल पर काम किया। मैं जो भी गलतियां कर रहा था मैंने उन पर काम किया और मैंने अपनी गेंदबाजी का लुत्फ़ उठा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपनी गेंदबाजी का जो है वो लुत्फ़ उठा रहा हूँ, आनंद उठा रहा हूँ। तो सिराज ने आगे यह भी कहा कि एक पेशेवर के तौर पर जब आप लगातार भारतीय टीम के साथ होते हैं तो आपके मन में संदेह पैदा होता है, लेकिन मैं आईपीएल का इंतज़ार कर रहा था। जब आप जो करने की कोशिश कर रहे होते हैं उसे अंजाम देते हैं तो आप टॉप पर बने रहते हैं। जब आप गेंद को अंदर और बाहर दोनों तरफ घुमाते हैं और यह सहज रूप से काम करता है तो यह आपको एक अलग एहसास देता है। जी हाँ, ये सिराज का कहना है एसआरएच की 4 विकेट लेने के बाद। तो सिराज का प्रदर्शन तब और भी शानदार था जब उन्होंने शुरुआत में ही हैदराबाद की टीम को झटका दिया। उन्होंने टीम के दोनों प्रमुख ओपनर्स अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को आउट किया, जिससे हैदराबाद की टीम शुरू से ही दबाव में आ गई। इसके बाद सिराज ने अनिकेत वर्मा और सिमरजीत के विकेट लेकर पूरी टीम की बैटिंग लाइनअप को ही बिगाड़ दिया। तो सिराज की शानदार गेंदबाजी के कारण हैदराबाद की टीम 8 विकेट पर महज 152 रन पर सिमट गई, जो कि बड़े स्कोर बनाने के लिए जानी जाती है। तो अब हमारा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या सिराज की काबिलियत पर शक करना भारतीय टीम चयनकर्ताओं को महंगा पड़ेगा? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।